हाँ जी, हम शुरू करते हैं एनालिटिक फंक्शन। पहले हार्मोनिक फंक्शन शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन को ही फाइंड आउट करने का एक तरीका है। तो एनालिटिक फंक्शन फलन एफ जेड किसी बिंदु जेड नॉट पे एनालिटिक कहलाता है यदि एफ जेड जेड नॉट के कम से कम एक प्रतिवेश नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। अगर ऐसा है, डिफरेंशिएबल है, को किसी भी एक नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए। अगर z0 दे रखा है, z0 का प्रत्येक, बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं, उन नेबरहुड में से कम एक नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पे फंक्शन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है कि अगर ये तो बिंदु कोई दे रखा है तो उसके लिए डेफिनेशन है। अगर हमारे याद करना है कि किसी प्रांत के लिए क्या डेफिनेशन होगी एनालिटिक होने के, तो फंक्शन किसी प्रांत में एनालिटिक कहलाएगा यदि यह उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे को अब प्रत्येक बिंदु प्रांत, अगर आपको अनंत सेट दे रखा है, ऐसा सेट दे रखा है, इनफाइनाइट सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, एक एक बिंदु पे तो हम निकाल नहीं सकते कि फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कुछ कंडीशंस दे रखी है यहाँ पे, कुछ थ्योरम्स है, उस पर बेस्ड उसको हमने प्रूव भी किया है। पहले हम देख लेते हैं, एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे कि बिंदु z0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो तो क्या होगा, तो z0 को फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट यानी विचित्र बिंदु कहते हैं। अब हम आ जाते हैं, क्या दे रखा है एनालिटिक फंक्शन के लिए। एनालिटिक फंक्शन के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है। आवश्यक प्रतिबंध की जब बात करते हैं तो एफ जेड यू प्लस आयोटा वी, यहाँ पे यू और वी जो है ये दोनों एक्स और वाई के फंक्शन है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यू एक्स और वाई, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, यू एंड वी। ठीक है, तो u और v जो हैं ये दोनों रियल फंक्शंस है। u और v अपने आप में एक फंक्शन बनाएंगे, u एक अलग फंक्शन बनाएगा, v एक अलग फंक्शन बनाएगा, लेकिन ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे u और v जो आ गए, ये दोनों फंक्शन दे रखे हैं, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड दे रखा है। तो सबसे पहली चीज़, एनालिटिक फंक्शन केवल किसके लिए निकलेगा, एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स के लिए निकाला जाता है कि किसी प्रांत d में एनालिटिक होने का आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि डोमेन में u एंड v सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। क्या होती है सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन दे रखी है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई तथा डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हो गया। अब इसके आगे आ जाते हैं हम, पर्याप्त प्रतिबंध सफिशिएंट कंडीशन क्या दे रहा है ये। सफिशिएंट कंडीशन की जब हम बात करते हैं, ये लिख रखी है कि फंक्शन एफ जेड यू प्लस आयोटा वी का किसी प्रांत डी में एनालिटिक होने का पर्याप्त प्रतिबंध है कि u और v के आंशिक अवकलज सतत है, कंटिन्यूअस हैं तथा निम्न सी आर इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। सतत कहाँ है, तो सतत जो डोमेन दे रखा है इसी में सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव, और सी आर इक्वेशन वही सी आर इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर कोई फंक्शन दे रखा आप लोगों को, वो एनालिटिक है या नहीं ये चेक करना है, तो सबसे सीधा तरीका है, सबसे पहले आपको उसके आंशिक अवकलज निकालने हैं। आंशिक अवकलज सतत होने चाहिए। अगर ये सतत नहीं आ रहे तो हम यही बात खत्म कर देंगे। आंशिक अवकलज सतत आ गए, उसके बाद हम सी आर इक्वेशंस चेक करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख के देखेंगे, मतलब ये रियल पार्ट है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया और इसका y के सापेक्ष अवकलन किया, दोनों इक्वल आने चाहिए, तथा इसका y के साथ u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन और v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इन दोनों का योग, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों में किसका डिफरेंस आना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के एडिशनल इन्वर्स होने चाहिए, यूँ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम हार्मोनिक फंक्शन, जो हमारा नया टॉपिक है। हार्मोनिक फंक्शन यूज़ कहाँ आता है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। हार्मोनिक फंक्शन हमारे काम आता है एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करने में। अगर हमारे को कोई एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका एक पार्ट रियल या इमेजनरी दे रखा है, कोई एनालिटिक फंक्शन का रियल या इमेजनरी पार्ट दे रखा है,
तो हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये दोनों अलग किस तरह से कंबाइन होते हैं, किस तरह से रिलेट करते हैं, ये भी देखेंगे। सबसे पहले हार्मोनिक फंक्शन किसी प्रांत डी में, अब मैंने जैसे बताया u और v क्या है, u और v अपने आप में रियल फंक्शंस है, u और v क्या है, रियल फंक्शंस है, ठीक है। ये पूरा बना रहा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये दोनों अपने आप में रियल है। u और v जो है वो x और y के फंक्शंस हैं। किसी प्रांत D में परिभाषित वास्तविक एकमानी फलन ux क्या है, वास्तविक है, एकमानी फलन है, उस प्रांत में हार्मोनिक कहलाता है। हार्मोनिक होने की क्या कंडीशन है, यदि वह और उसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज D में सतत है तथा वह निम्न लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। आंशिक अवकलज सतत है, इसका मतलब क्या है, D में सतत है, इसका मतलब है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये जो पांचों आंशिक अवकलज आ रहे हैं दो कोटि के, दो कोटि तक के, एक तो प्रथम कोटि के, तीन द्वितीय कोटि के, ये तीन पांचों जो आ रहे हैं ये पांचों क्या होने चाहिए, आपके कंटिन्यूअस होने चाहिए। किसमें, डोमेन डी में कंटिन्यूअस होने चाहिए। इसके बाद क्या है, निम्न लाप्लास, लाप्लास कंडीशन क्या दे रखी है, लाप्लास कंडीशन ये दे रखी है, ये अगर संतुष्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, प्रसंवादी यानी हार्मोनिक फंक्शन है। अब ये प्रसंवादी हो गया फंक्शन, तो इसकी सहायता से हम v कैसे ज्ञात करेंगे, ये इसके लिए एक अलग थ्योरम दे रखी है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इन ये दोनों ज्ञात करने के बाद या बिना ज्ञात किए केवल एक की सहायता से हम पूरा फंक्शन कैसे बना सकते हैं, उसके लिए एक अलग थ्योरम है, कुछ मेथड्स भी है आपके, उनको देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि संयुग्मी प्रसंवादी फलन क्या होता है। संयुग्मी प्रसंवादी फलन की अगर मैं बात करता हूँ तो यदि u कोई एनालिटिक फंक्शन दे रखा है u प्लस आयोटा v किसी प्रांत D में एनालिटिक हो तो u व v इस प्रांत में संयुग्मी फलन कहलाते हैं, संयुग्मी प्रसंवादी फलन कहलाते हैं। अर्थात ये दोनों जो हैं एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका अपना अलग मेथड है, मेथड देखेंगे हम। मेथड देखने के बाद कुछ एग्जांपल्स हैं आपके 9-10 कुछ एग्जांपल हैं, उनको चेक करेंगे। दो थ्योरम से थ्योरम चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।